इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि दो बटनों के उपयोग से बिजली नियंत्रण पैनल में 3 फेज मोटर का डायरेक्ट स्टार्टर कैसे असेंबल कर मोटर को चालू बंद किया जाए। मोटर सुरक्षा के लिए थर्मल रिले। बिजली नियंत्रण पैनल को असेंबल करके शुरू करते हैं। हमने माउंटिंग प्लेट और कठोर पीवीसी चैनल स्थापित किए ताकि तारों को चलाने में सक्षम हो सके। हम दिन रेल स्थापित करते हैं ताकि उपकरणों को स्थापित किया जा सके। एमसीबी, कॉन्टैक्टर और थर्मल रिले और उन्हें ठीक करने के लिए स्क्रूज। पैनल के नीचे हमने ऐसे के कनेक्टर्स स्थापित किए ताकि फेज, न्यूट्रल और ग्राउंड वायर। पैनल के ऊपर हमने ग्राउंड बस स्थापित की। एमसीबी 3 ध्रुवीय मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी 1 ध्रुवीय मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कॉन्टैक्टर और थर्मल रिले को कॉन्टैक्टर आउटपुट से जोड़े। हम 3 लाल फेज वायर को ऐसे के कनेक्टर्स से जोड़कर शुरू करते हैं, फिर काला न्यूट्रल वायर और हरा ग्राउंड वायर। अब पावर सर्किट को जोड़ते हैं। 3 फेज वायर को एमसीबी 3 ध्रुवीय मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से जोड़ते हैं और ग्राउंडिंग वायर को ग्राउंड बस से जोड़ते हैं। हम 3 ध्रुवीय एमसीबी के इनपुट से एक फेज ए वायर छोड़ते हैं और इसे 1 पोल एमसीबी से जोड़ते हैं। फिर हम 3 फेज वायर को 3 ध्रुवीय एमसीबी से निकालते हैं और उन्हें कॉन्टैक्टर के टर्मिनल 1, 3 और 5 से जोड़ते हैं। हम थर्मल रिले के टर्मिनल 2, 4 और 6 से 3 फेज वायर और ग्राउंड बस से एक ग्राउंड वायर निकालते हैं और उन्हें ऐसे के कनेक्टर से जोड़ते हैं। हम ऐसे के कनेक्टर को 3 फेज और ग्राउंड वायर के साथ छोड़ते हैं और मोटर से जोड़ने के लिए ले जाते हैं। डायग्राम में किए गए सभी कनेक्शनों को दिखाऊंगा। प्रत्येक प्रतीक एक डिवाइस को दर्शाता है और मैं प्रतीक के बगल में पहचान चिन्ह रखता हूं ताकि आप बेहतर समझ सकें। अब चलिए कमांड सर्किट बनाते हैं। प्रत्येक सर्किट के लिए, पावर सर्किट के लिए एक एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होना आवश्यक है। हम एक 3 ध्रुवीय एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं और नियंत्रण सर्किट के लिए हम एक एकल ध्रुवीय एमसीबी लगाते हैं। हम नियंत्रण सर्किट की शुरुआत न्यूट्रल वायर को सीधे कॉन्टैक्ट के A2 से जोड़कर करते हैं। हम एक ध्रुव से फेज और एमसीबी वायर निकालते हैं। थर्मल रिले के टर्मिनल 95, जो सामान्यतः बंद संपर्क है, से जोड़ते हैं। हम पहले से जुड़ रहे हैं। थर्मल रिले के टर्मिनल 95 और 96 श्रृंखलाबद्ध हैं कॉन्टैक्टर कॉइल के साथ, और अगर मोटर में ओवरलोड होता है तो रिले खुल जाएगा। संपर्क 95 और 96, और यह संपर्क या कॉइल को पावर सप्लाई को बाधित करेगा और संपर्ककर्ता मोटर को बंद कर देगा। फिर हम थर्मल रिले के टर्मिनल 96 पर एक चालक के साथ छोड़ते हैं और इसे सामान्यतः बंद लाल बटन के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। मैं बैंगनी चरण तार का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि आप समझ सकें कि यह नियंत्रण परिपथ बनाया जा रहा है। अब मैं दिखाऊंगा कि यह कनेक्शन आरेख कैसे बनाया गया है। लाल बटन के टर्मिनल 2 पर आउटपुट पर हम इसे हरे बटन के टर्मिनल 3 और आउटपुट से जोड़ते हैं, हरे बटन के टर्मिनल 4 पर और संपर्ककर्ता के टर्मिनल 14 से जोड़ते हैं। अब हम होल्डिंग संपर्क बनाने जा रहे हैं, यानी हम सहायक संपर्कों को समानांतर में जोड़ने जा रहे हैं। संपर्ककर्ता के 13 और 14 को हरे बटन के साथ, हरे बटन के टर्मिनल 3 को संपर्ककर्ता के टर्मिनल 13 से जोड़ा जाता है। हम संपर्ककर्ता के टर्मिनल 14 को संपर्ककर्ता के 1 से जोड़ते हैं। हम अब ग्राउंड बस से ग्राउंड वायर ले जाते हैं। इसे पैनल टर्मिनल से जोड़े ताकि पैनल और दरवाजा ग्राउंड हो सके। धन्यवाद।